अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़ीशान A.S। दोस्तों, मैं गरीब नवाज यूनानी क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर मवई काजियान बहरी बरेली उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्टिकेरिया की। अर्टिकेरिया मतलब पित्ती उछलना, जिसे आम जबान में पित्ती उछलना कहते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों आज मैं आपको बहुत सारी डिटेल्स देने वाला हूँ कि ये मर्ज क्या होता है, कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, फिर इसका इलाज क्या है, उसूल इलाज क्या है और कौन सी गिजाएं या डाइट लेकर के इस मर्ज से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। तो खास मकसद मेरा रहेगा कि कौन सी यूनानी दवाएं ऐसी हैं जो इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकती है या इस मर्ज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब बातें जानने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहले और आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं पित्ती उछलना क्या है, कैसे इसको क्या कहते हैं, अर्टिकेरिया के बारे में इस शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस मर्ज में क्या होता है कि जिस्म के किसी भी हिस्से पर लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, ददोड़े भी कहते हैं इनको, और उस पर क्या होता है खुजली बहुत ज्यादा लगती है। इस मर्ज में दोस्तों दाने जो हैं वो दो रंग के हो सकते हैं, सफेद भी हो सकते हैं और लाल या सुर्ख भी दाने हो सकते हैं। और इसकी जो मुद्दत होती है वो तकरीबन 2 से 4 घंटे तक लगातार एक दौरे के हिसाब से पड़ते हैं। तो ये एक काफी खतरनाक मर्ज है। और अब बात करें दोस्तों इसके सबब या कॉज की, तो इसमें मैं यूनानी का और मॉडर्न का दोनों का सबब बताऊंगा और फिर इंशाल्लाह आपको यूनानी का इलाज बताऊंगा। पहले अलामत बताऊंगा, फिर उसके बाद में इलाज बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी ना रोकें, वीडियो चलने दें, क्योंकि वीडियो आज बहुत ही शानदार होने वाली है। और काफी लोगों के कमेंट्स आए थे मेरे पास में कि पित्ती उछलना कैसे ठीक करें, या बहुत पुराना मर्ज है इसको कैसे हम ठीक करें। तो मैं एक एक करके सबका जवाब नहीं दे सकता, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि एक वीडियो बना करके सब लोगों तक पहुंचा दूं ताकि और भी लोग फायदा उठाएं और आप लोग भी फायदा उठाएं। तो दोस्तों इसका जो सबसे खास जो सबब है वो फसाद खून और बलगम का है। यूनानी नजरिए के मुताबिक खून में अगर फसाद पैदा हो जाए और बलगम में फसाद पैदा हो जाए तो ये मर्ज हो जाता है। खून में अगर फसाद पैदा होगा तो दमदी या खूनी अलामात मिलेंगी, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। और अगर बलगम में फसाद पैदा हो जाता है तो बलगमी अलामात मिलेंगी। और इसके हम सबब या कॉज की बात करें तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो सबब जो माना गया है इसमें वो फसाद हजम का। जिन लोगों का हाजमा खराब रहता है या कब्ज की शिकायत रहती है उन लोगों में ये परेशानी बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद दोस्तों बच्चों को अगर ये होता है तो दांत निकलने के वक्त भी ये परेशानी हो सकती है। और एक बहुत खास बात है दोस्तों इस मर्ज की कि ये मर्ज औरतों में मर्दों के मुकाबले ज्यादा होता है। और अगर जेंट्स की बात करें, मेल की बात करें, तो मेल में जवानों में बूढ़ों के मुकाबले ज्यादा होता है। ये भी एक बहुत ही खास नोट करने वाली बात है। अब अगर दोस्तों बात करें हम इसकी साइन सिम्टम्स या अलामात निशानियां क्या होती हैं, तो देखिए दोस्तों पित्ती तो उछलती हैं, वो मैंने बता ही दिया कि लाल रंग के सुर्खी माइल चकत्ते पड़ते हैं। और उसके अलावा इसकी खास पहचान एक ये भी होती है कि जब ये मर्ज शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले बुखार आता है, फीवर रहता है, मितली की शिकायत होती है, उल्टी भी हो सकती है और जबान जो है वो काफी मैली होती है। फिर उसके बाद में 2-3 दिन के अंदर लगभग ऐसा बुखार भी रहता है और उसके बाद ये पित्ती उछलना शुरू होती है। सर दर्द रहता है इसमें और जो बदन के जो आज़ा हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, थकान सी रहने लगती है। इसमें बहुत ज्यादा तेजी से खारिश होती है, खुजली इतनी ज्यादा चलती है इसमें कि खुजाते इंसान अपनी स्किन तक खराब कर लेता है, इतनी खतरनाक इसमें खुजली चलती है। तो ये तो दोस्तों बात हुई अलामात की। अब बात करेंगे हम इसके इलाज की और उसूल इलाज, फिर गिजा की। तो देखिए दोस्तों उसूल इलाज में नजीबुद्दीन समरकंदी साहब है, उन्होंने लिखा है, बहुत मशहूर हकीम है। उन्होंने लिखा है कि अगर ये मर्ज होता है तो इसमें फसद करें। फसद मतलब वेनेक्सेशन, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं फसद कैसे करते हैं। मैंने उसमें बताया है, बहुत अच्छे से समझाया है, काफी लोगों ने उस वीडियो को देखा है। तो उसके बाद अगर फसद का इंतजाम ना हो सके तो हिजामा करने की कोशिश करें। हिजामे के बाद में बेहतर है कि हाजमे को दुरुस्त करें। ये दोस्तों उसूल इलाज बता रहा हूं मैं। तो हाजमा अगर कब्ज रहता है तो कब्ज को दूर करें, या कोई और परेशानी रहती है तो उसको दूर करें। फिर उसके बाद में जो मैं दवा बता रहा हूँ वो दवाओं को इस्तेमाल करें। दोस्तों इस मर्ज में कच्चे अंगूर का पानी बहुत ज्यादा मुफीद है। और उसके बाद में जिन लोगों को ये मर्ज ज्यादा रहता है या ये बार बार होता है
तो उन लोगों को चाहिए कि वो गर्म पानी से नहाएं, गर्म हमाम कराएं, बात कराएं। और एक खास बात नोट करने की कि धूप में बिठाएं, धूप में इतनी देर बिठाएं कि उनको पसीना आने लगे। अगर ऐसा होता है तो ये मर्ज बहुत जल्दी काबू में हो जाएगा और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगा। अब अगर बात करें यूनानी दवाओं की, कि कौन कौन सी यूनानी दवाएं हैं जो इस मर्ज में बहुत ही शानदार काम करती हैं, और मैं अपना दोस्तों जाती तजुर्बा बता रहा हूं और काफी लोगों की फरमाइश है, उस फरमाइश को भी मैं पूरा कर रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, इसमें शरबत उन्नाब का इस्तेमाल करें 10 से 15 ml के दरमियान सुबह और शाम को, खाना खाने के तकरीबन 1 घंटा बाद ले सकते हैं या भूखे पेट पर भी ले सकते हैं। और दोस्तों बच्चों में उसी हिसाब से डोज को कम करते जाएं। जो मैं डोज बता रहा हूँ वो 15 साल से ऊपर के लोगों में है। और उसके बाद हब्बे मुसफ़ी खून 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम इस्तेमाल करें। बच्चों में उस हिसाब से, उम्र के हिसाब से कम करते जाएं। साथ में दोस्तों और भी कुछ दवाएं हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। जिन लोगों का हाजमा खराब रहता है तो उनके लिए जो है दोस्तों वो जवारिश जालीनूस का इस्तेमाल करें, 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम। जवारिश जालीनूस के बारे में मैंने आज ही वीडियो अपलोड किया, जिस दिन ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उससे 1 दिन पहले, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत लोगों ने देखी। आप चाहें तो जवारिश जालीनूस का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहां देख सकते हैं। शरबत उन्नाब का भी मैं लिंक दे दूंगा और हब्बे मुसफ़ी खून का भी लिंक दे दूंगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर के एक एक करके इनकी डिटेल देख सकते हैं। और दोस्तों एक खास बात और है कि अगर आपको किसी भी तरह की और जानकारी लेनी है तो हमारा दिए हुए नंबर पर आप हमसे व्हाट्सएप पर अपने मैसेज लिख दें या कमेंट्स करके बता दें, तो इंशाल्लाह मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और आपको अगर ये दवा की जरूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह ये भी आपकी परेशानी हल हो जाएगी, दवा पहुंचाने का इंतजाम है। वीडियो पसंद आयो दोस्तों तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं। और मैं अभी गिजा बताना भूल गया कि देखिए दोस्तों, इसमें हाजमा बहुत ज्यादा दुरुस्त रखना रहता है, तो हल्की और सादा गिजा लें, मिर्च मसाले बहुत ज्यादा कम से कम कर दें, ऑयली चीज बहुत कम लें, बाहर की चीजों से बचें। और उसके बाद में ऐसे लिक्विड का इस्तेमाल करें जो आसानी से हजम हो जाते हैं, जैसे जूस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों गिजा हुई। कब्ज, ऐसी चीजों से जरूर बचें जिसमें जो कब्ज पैदा करती हो या हाजमे को खराब करते हो, उन गिजाओं से बचना है। और जो हाजमे को दुरुस्त रखते हो तो उन गिजाओं को ज्यादा इस्तेमाल करना। जवारिश जालीनूस का इसमें आप लगातार इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, जिन लोगों को ये परेशानी रहती है उनको जरूर बताएं। और किसी तरह की जानकारी लेनी है तो जैसा भी मैंने बताया कि आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। आप लोगों की जिम्मेदारी वीडियो को शेयर करना। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।